नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, अपने गौरवशाली इतिहास की, अपने पुराणों की, अपने संस्कारों की। साथियों, आज 15 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन है। यह दिन समर्पित है भारतीय सेना को, भारतीय सेना के गौरव को, उसके पराक्रम को, उसकी वीरता को। भारत में थल सेना दिवस देश के जाबाज रणबांकुरों की शहादत पर गर्व करने का एक विशेष मौका है। 15 जनवरी 1949 के बाद भारत की सेना ब्रिटिश सेना से पूरी तरह मुक्त हुई थी, इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस घोषित किया गया था। यह दिन देश की एकता व अखंडता के प्रति संकल्प लेने का दिन है। यह दिवस भारतीय सेना की आज़ादी का जश्न है। यह वही आज़ादी है जो वर्ष 1949 में 15 जनवरी को भारतीय सेना को मिली थी। इस दिन के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा लोकतांत्रिक भारत के प्रथम सेना प्रमुख बने थे। इससे पहले ये अधिकार ब्रिटिश मूल के फ्रांसिस बूचर के पास था। सेना में उस समय तकरीबन 2 लाख सैनिक थे। आज भारतीय सेना में 15 लाख के लगभग जवान विभिन्न पदों पर तैनात हैं। साथियों, 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, विभाजन के बाद तो देश भर में दंगे फैल गए। दंगे फसादों तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल पुथल का माहौल था, हिंसा का माहौल था, लड़ाई झगड़े का माहौल था। और इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एक विशेष सेना की कमांड का गठन किया गया था, ताकि विभाजन के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। परंतु भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बने। उस समय भारतीय सेना में बहुत ही कम सैनिक थे, जो आज 15 लाख के लगभग हैं। साथियों, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है और के.एम. करियप्पा ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की सर्वप्रथम उपाधि दी गई थी। उन्होंने 1947 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का सफल नेतृत्व भी किया था। साथियों, 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए एक गौरवमयी, एक वीरतापूर्ण व गर्व से भरा हुआ दिन है। यह दिन विभिन्न सैन्य छावनियों के अंदर विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों के ऊपर सैन्य परेडों का आयोजन किया जाता है तथा सेनाध्यक्ष सेना दिवस की परेड की सलामी दिल्ली के परेड ग्राउंड में लेते हैं। वह वीरता के क्षेत्र में अदम्य साहस और अपनी रणबांकुरिता का परिचय देने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मान भी करते हैं। साथियों, भारतीय सेना विश्व की बहुत बड़ी व अनुशासित सेना है। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक नित नए पायदान के ऊपर भारतीय सेना ने अपने गौरव को, अपने शौर्य को और अपनी वीरता को एक नए पायदान पर पहुंचाया है। भारतीय सेना ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें उच्च कोटि की वीरता और त्याग और समर्पण की भावना को प्रदर्शित किया है। आइए आज हम सब मिलकर उन सैनिकों को नमन करें जिन्होंने इस अखंड भारत की रक्षार्थ, अपने तिरंगे की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। धन्य है उन वीरों की जननी और जन्मभूमि जिन्होंने ऐसे सूरवीर पैदा किए जो मातृभूमि के काम आए। साथियों, आपसे निवेदन रहेगा कि आज इस वीडियो को आप अपने सभी उन सैनिक भाइयों से जो या सेना में हैं या जो सेना से सेवानिवृत्त हो गए उनके साथ साझा करें। और साथियों, मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि इस अखंड भारत के ऊपर पूजनीय जो 3 विशेष व्यक्ति हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। जननी और जन्मभूमि के तो हम सदैव ऋणी रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस किसान के ऋणी हैं जो हमारा पेट पालता है। उसके बाद में हम उस शिक्षक के ऋणी हैं जो हमें अच्छा मार्गदर्शन करता है। उसके बाद में हम उन सैनिकों के ऋणी हैं जो सीमाओं पर खड़े रहकर सर्द हवाओं में, गर्म दोपहरी में, बरसात में, चाहे वो पूर्वोत्तर के घने जंगल हों, चाहे वो सियाचिन की हार्ड कपा देने वाली ठंड हो और चाहे वो पश्चिम का तपता रेगिस्तान हो, एक सैनिक सदैव वहाँ इस
विश्वास के साथ खड़ा रहता है कि वो खड़ा है तो उसके भारतवासी सुरक्षित हैं। तो आइए आज हम उन अखंड भारत के सभी वीरों को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। जय हिंद, जय माँ भारती।